पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि निजी अस्पताल में कोरोना वायरस का एक केस सामने आया। मुतासिरा शख्स के अहले खाना को करंतना में रखा गया है। ईरान से आने वाले 1500 अफराद का डाटा जमा कर लिया है। वजीर आला सिंध का मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहना है, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि निजी अस्पताल में कोरोना वायरस का एक केस सामने आया। मुतासिरा शख्स के अहले खाना को करंतना में रखा गया है। ईरान से आने वाले 1500 अफराद का डाटा जमा कर लिया है। वजीर आला सिंध ने कहा कि कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए वेयर हाउसेस से राब्ता करेंगे और मास्क की असल कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाएंगे, जबकि महंगा मास्क बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि एक अस्पताल को कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए मुख्तस कर रहे हैं। कोरोना से मुतालिक अस्पताल में आलात और डॉक्टर स्पेशल होंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतालिक एक भी मीटिंग में नहीं बुलाया। वफाकी हुकूमत पार्टी बुनियादों पर नहीं बल्कि कौमी मामला समझकर सोचे। ताहम अगर वफाकी हुकूमत को कोई मदद दरकार है तो हम मदद के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट हुक्काम ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की, जिसमें वजीर आला ने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग अमल समेत ईरान और चीन से आने वाली परवाजों के हवाले से इकदाम पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम से मालूमात ली। एयरपोर्ट हुक्काम ने वजीर आला को बताया कि एयरपोर्ट पर आइसोलेशन रूम्स कायम किए हैं, जबकि स्क्रीनिंग का अमल भी जारी है। वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट हुक्काम को स्क्रीनिंग के अमल को सख्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि बैरून मुल्क से कराची आने वाली परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग और मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाए। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फेस मास्क नायाब हो गए हैं और कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। वजीर आला सिंध ने क्या क्या इम्प्लीमेंट करने को कहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल और LNG केस में शाहिद खकान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तफ्तीश जरूर करेंगे लेकिन सजा नहीं दे सकते। मजीद क्या कुछ रहा इस हवाले से आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल और LNG केस में शाहिद खकान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप तफ्तीश जरूर करें लेकिन सजा नहीं दे सकते। बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी जैसे मुलजिम की आज़ादी को भी सलब नहीं किया जाता। बरतानिया ने मुश्तबा शख्स पर 12 शराइत आयद की लेकिन आज़ादी से महरूम नहीं किया। नैब तफ्तीशी अफसर भी किसी मुलजिम पर 30 शराइत लगा सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि एहसन इकबाल और शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार क्यों किया गया। तफ्तीश मुकम्मल है तो एहसन इकबाल और शाहिद खकान को मजीद जेल में क्यों रखा जाए। एहसन इकबाल शाहिद खकान को वोट मिले, उन्हें नुमाइंदगी से कैसे महरूम किया जा सकता है। जिन वोटर्स ने एहसन इकबाल शाहिद खकान को वोट दिया उनको किस बात की सजा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी को गैर जरूरी गिरफ्तार नहीं कर सकते। गैर जरूरी गिरफ्तारी दरअसल इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ओपोजिशन के खिलाफ साजिश कर रही है। ओपोजिशन के खिलाफ तमाम मुकदमा झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि आलमी इदारे भी हुकूमत की इंतकामी सियासत की बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। तारिक फजल चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत में मौजूद कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हैं। हुकूमती अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज की तमाम अखबारात उठा के देखें, मीडिया उठा के देखें कि यूरोपियन कमीशन ने ये बात लिखी है। आज फ्रंट पेज पे पाकिस्तान के तमाम अखबारों पे ये खबर छपी है कि यूरोपियन कमीशन ने ये बात की है कि नैब अपोजिशन के लोगों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई कर रहा है और वही मुकदमात जो गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं जो उनके खिलाफ दर्ज हैं उनके खिलाफ नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये नैब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एहतसाब के इदारों के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के इदारों के लिए एक लम्हा फिक्री है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के लिए एक लम्हा फिक्री है कि यूरोपियन कमीशन जैसे मुस्तनद और मोतबर इदारे आज हमारे एहतसाब के इदारों के बारे में यकतरफा एहतसाब करने की राय दे रहे हैं।
उन्होंने कहा, पंजाब हुकूमत के नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले की मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ का इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की हिदायत पर ही सफर करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अमली तौर पर नाकाम हो चुकी है। शाहिद खक्कान अब्बासी और एहसन इकबाल की रिहाई कल दोपहर के बाद होगी। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये फैसला किया कि उन्हें वापस बुलाया जाए और उनकी बीमारी जो है जिसका इलाज अभी लंदन में हो रहा है, और अभी ये भी फैसला होना बाकी है कि क्या वो इलाज लंदन में होगा या वो इलाज अमेरिका में होगा। डॉक्टर्स उस पर अभी तशखीस भी कर रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं। उस हवाले से पंजाब काबीना के इस फैसले को हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत इस वक्त अमली तौर पे हुकूमत इस वक्त यानी आप ये कहें कि नाकाम हो चुकी है। और अगर बात आए गरीब को रिलीफ देने की, तो आप जानते हैं, आप सब लोग जो पाकिस्तान में पिछली हुकूमत में भी मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक रहे, उस वक्त क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। गरीब आदमी का जीना दोबर हो गया है। और बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब के उहदेदारान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान दाखिली, खारजी और मुल्की सालमियत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बेहतर है हुक्मरान मार्च से पहले ही खुद इस्तीफा देकर आवाम की जान छोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी हमें जो है वो अग्रेसिव होते हुए दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि पहले ही इस्तीफा दे दिया जाए। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के उहदेदारान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरान दाखिली, खारजी और मुल्की सालमियत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बेहतर है हुक्मरान मार्च से पहले ही खुद इस्तीफा देकर आवाम की जान छोड़ दें। उन्होंने मजीद कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत आवाम को रिलीफ के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। गरीब आवाम पर IMF की कड़ी शराइत का एक और बाब गिरने वाला है। बिजली, गैस, बम भी तैयार है। उन्होंने कहा कि आटे चीनी के असल चोर डाकू हुक्मरान की सफों में मौजूद हैं। उनको कब बेनकाब किया जाएगा और सजा मिलेगी, कमेटियां बनाकर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो मार्च के पहले हफ्ते हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज चक्कर के मजार पर हाजिरी देकर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कुछ कहा, उस हवाले से रिपोर्ट तो हमने शामिल की। इस्लामाबाद में बुकला की तकरीब से खिताब के दौरान बैरिस्टर फारूक नसीम का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। उनका कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कम अज कम 15 होनी चाहिए। इस्लामाबाद बार काउंसिल का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट के करीब रेड जोन में होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी साल शारे दस्तूर पर नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगी, ऐसा भी कहना था बैरिस्टर फारूक नसीम का। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में बुकला की तकरीब से खिताब के दौरान बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद कम अज कम 15 होनी चाहिए। इस्लामाबाद बार काउंसिल का सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट के करीब रेड जोन में होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी साल शारे दस्तूर पर नई इमारत में मुंतकिल हो जाएगी। बैरिस्टर फारूक नसीम का कहना था कि अंग्रेजों के जिस 125 साल पुराने कानून पर हम चल रहे हैं वो खुद उसमें कितनी बार तरमीम कर चुके हैं। तमाम जजेस की तैनातियां कोटा सिस्टम के बजाय सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए। सूबाई तासुब को खत्म होना चाहिए। पंजाब में ये तासुब खत्म हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर कराची शिफ्ट हो तो उसे सिंध हाई कोर्ट भी भिजवाया जा सके। रिपोर्ट आपने मुलाजा की, कुछ खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा एनर्जी वीक तकरीब से खिताब के दौरान कहा सीपैक दोनों आहनी ब्रादर्स की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। सीपैक के पहले मरहले के अक्सर मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। दूसरे मरहले में सनती ज़रई ताउन का मरहला शुरू होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा देखते हैं ये रिपोर्ट। चेयरमैन
सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा एनर्जी वीक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सीपैक दोनों आहनी ब्रदर्स की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। सीपैक के पहले मरहले के अक्सर मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरे मरहले में सनती ज़रूरी ताउन का मरहला शुरू होगा। आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सीपैक पन बिजली मंसूबे बिजली की कीमत में कमी लाएंगे। तकरीब के दौरान चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने खिताब के दौरान कहा कि मौजूदा दौर में पानी की सियासत बहुत अहम है, पानी की समाजी और इक्तिसादी शोबे में बहुत अहमियत है। उन्होंने कहा कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की किल्लत 15 बड़े मुल्कों में शामिल है। चेयरमैन वाबडा मुजम्मिल हुसैन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत है। 2025 तक पन बिजली में 4600 मेगावाट इजाफा करेंगे। तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि 2030 तक पन बिजली पैदावार में 16000 मेगावाट, 2050 तक 18400 मेगावाट बढ़ाएंगे। और सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, एडवोकेट जनरल सिंध ने सर्कुलर रेलवे बहाली प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि 6 माह में कराची सर्कुलर रेलवे नहीं चलाई तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा कहा है कि कार्रवाई सख्त होगी। मजीद इस हवाले से चीफ जस्टिस का क्या कहना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक केस की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में हाजिर हुए और सर्कुलर रेलवे बहाली प्लान अदालत में पेश करते हुए बताया कि सर्कुलर रेलवे पर बहुत पेशरफ्त हुई है। सर्कुलर रेलवे के तमाम स्टेशन को बस्तियों से मुंसलिक कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि आपकी हिदायत पर रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इससे पहले क्या कर रहे थे, चाहें तो आपको अभी जेल भेज दें, क्या आप सरी कर रहे हैं, ये विजन है आपका, आप अहल नहीं, हमें मालूम है, नहीं चलाएंगे आप सर्कुलर रेलवे, रोजाना ख्वाब दिखा रहे हैं, नहीं करेंगे आप काम। 24 गेट पर कब्जे का बताया जा रहा है, बहाने बनाए जा रहे हैं, 24 गेट के बाद नया बहाना आ जाएगा। जब ये कब्जे हो रहे थे तो क्या कर रहे थे, अगली समात पर आप नया नक्शा ले आएंगे। सेक्रेटरी रेलवे ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि हम सर्कुलर रेलवे चला देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों की तरह काम चल रहे हैं, अपने कमरों में आराम से बैठे हुए होते हैं, नहीं करेंगे, रोजाना नए बहाने लेकर आते हैं। कराची की हैसियत का भी आपको मालूम नहीं, आपको कराची के लोगों की परेशानियों का अंदाजा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत सो रही है, कोई सोचने वाला नहीं, सब थोड़े थोड़े दिनों में मौकिफ बदल कर आ जाते हैं, जमीन पर तो जगह ही नहीं बची। सिंध हुकूमत ने बताया था कि एलिवेटेड जमीन से ऊपर चलेगी, आप लोग चाहते ही नहीं, कहानियां लिख कर ले आते हैं। 72 साल में इतनी काबिलियत नहीं हुई, दुनिया कहां से कहां चली गई, हमें बता दें, कहीं से अलादीन का चिराग ले आते हैं। सेक्रेटरी रेलवे ने कहा कि हमारे पास तो कोई अलादीन का चिराग नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिरदौस साहब, आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, किस नौयत की बातें कर रहे हैं। फिर वजीर आजम और वजीर आला सिंध को तलब करके पूछ लेते हैं काम कौन करेगा। अगर सर्कुलर रेलवे 6 माह में नहीं चलाई तो वजीर आजम वजीर आला को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेंगे। समझ लें, वजीर आजम और वजीर आला दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। पाकिस्तान दिस वीक के टॉप स्टोरीज के सिलसिले को मजीद भी जारी और सारी रखेंगे, हाजिर होंगे अगले हफ्ते। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।